सो वेलकम टू आवर टैक्सेशन सीरीज। और आज हम लोग अपनी सीरीज का अगला पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स इसको मैं लिंक करूंगा पिछले हमारे जो वीडियो मैंने डाला है, जो आपको आई बटन पे भी नजर आ रहा होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि टैक्स लायबिलिटी निकलती कैसे है, जिसका आंसर अगर आपने देखा वो वीडियो तो आपको याद होगा, उसका आंसर आया था 49036, जिसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करके 49040 लिख दिया था। अंडर सेक्शन राउंडिंग ऑफ का भी आपको बताया था ना मैंने, 288B, ये हमारा आंसर आ गया था। अब एडवांस टैक्स का प्रोविजन क्या बोलता है ना, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी यानी यही वाली चीज जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में निकालनी सीख ली है, ये टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आता है, क्या बोला मैंने, 10,000 से ज्यादा आता है, तो आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के रूप में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर आप करते हो ना, तो इसका टैक्स आपको यहां भरना पड़ता है असेसमेंट ईयर में, बट आपको प्रीवियस ईयर में ही एडवांस में टैक्स भरना पड़ेगा। एडवांस टैक्स का मतलब होता है आपको एडवांस टैक्स भरना। नॉर्मली क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स कब भरते हो, असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर एंड होने पे, बट आपको अब प्रीवियस ईयर का टैक्स एडवांस में ईयर एंडिंग से पहले ही 4 डेट से उसका उस डेट पे भर देना होगा, ठीक है। और वो कब करना है आपको, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से क्या हो, ज्यादा हो। ये आपका सेक्शन 208 में लिखा हुआ है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन से सेक्शन में, आपका सेक्शन 208 में ये मेंशन किया हुआ है कि आपको 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी होने से एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी निकलती कैसे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेट भी डिस्कस किया था ना, उसमें कैसे निकलता है आप लोग, सबसे पहले निकलता है जीटीआई। अब तो जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, वो कैसे निकलती है वो पार्ट 1 में सीखा था हम लोगों ने सारा, वो टोटल ऑल हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करके और आपको आ जाता है क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद डिडक्शंस माइनस होते हैं ना इसमें से, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं डिडक्शंस, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं डिडक्शंस। तो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम। डिडक्शन कौन से वाले, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A, यानी कि इसको हम लोग चैप्टर 6A की जगह पे 80C से 80U की लिस्ट भी लिख सकते हैं, यानी अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये कर देने से आपका क्या आ जाता है, टोटल इनकम। ये कर देने से आपका आ जाता है टोटल इनकम। फिर ये हमारा पार्ट खत्म। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए लॉटरी इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पे अलग फ्लैट रेट्स, देन उसके बाद बैलेंस जो बची हुई हमारी इनकम है इन तीनों इनकम्स के अलावा, उसके ऊपर 2.5 लाख तक 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%, वैसा कैलकुलेट करके हम लोग लास्ट में क्या निकाल लेते हैं, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हम लोग ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं क्या, कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है, राइट। और टैक्स लायबिलिटी के बाद का प्रोसीजर आज के इस वीडियो में सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे जैसा ऑलरेडी लिख दिया है अभी, कि टैक्स लायबिलिटी में से जो आपका हम लोगों ने निकालना सीख लिया है वो राउंड ऑफ करके टीडीएस माइनस करने के बाद, अब ये टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जैसे ही आपको इनकम आई वहीं पे टैक्स काट लिया गया, जिस सोर्स से आपको इनकम आई उसी सोर्स के दौरान ही टैक्स काट लिया। जैसे लॉटरी, जहां आपको लॉटरी का इनकम अकाउंट में आएगा उसी दौरान टैक्स काट के ही आएगा 30%, तो होता है क्या, टीडीएस, कि जो एडवांस में सरकार ने पहले ही टैक्स ले लिया है, तो जो टैक्स सरकार ने पहले ही कलेक्ट कर लिया है उसको हम लोग क्यों एडवांस में और पे करने जाए। कॉमन सेंस की बात आप लगाओ कि आपका 100 रुपया का क्या बना, टैक्स लायबिलिटी बना, सरकार ने इसमें से 30 रुपया ऑलरेडी काट लिया है टैक्स, तो आपका जो और सरकार को कितना भरना है, 70 रुपया, तो वही हम लोगों ने निकाला है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आई, जो हम लोगों ने निकालना सीखा है। जो हमारा आंसर फिलहाल 49,040 रुपया था पिछले सम्स में, उसमें से जितना आप पहले से ही टीडीएस के रूप में पे कर चुके हो, जितना आपका टीडीएस के रूप में ऑलरेडी कट चुका है टैक्स, उसको आप माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ है ये 70 रुपया फॉर एग्जांपल, इसको आपको एडवांस में पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट्स में। हालांकि 70 नहीं, उसका लिमिट 10,000 होता है, बट एग्जांपल के रूप में नहीं है कि जो बचा हुआ आएगा आपका टैक्स लायबिलिटी वही आपकी क्या होगी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यू डेट्स। क्या बोला मैंने, ड्यू डेट्स ऑफ पेइंग एडवांस टैक्स। हम लोग अब डिस्कस करते हैं ड्यू डेट्स, कि किस किस डेट पे आपको एडवांस टैक्स पे करना है। अच्छा, 15 15 15 15 15, क्या बोला मैंने, 15 15 15 15। अब साल में हमारा कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर, अगर आपको पता हो, 3-3 महीने करके हम लोग 12 महीने को 3 से डिवाइड देते हैं, 3-3 महीना करके हमारा 4 बार पेमेंट करनी होती है हमारे 4 क्वार्टर में। 15 15 15 15 मैंने हर क्वार्टर के 15 तारीख को पे करना है। वो क्वार्टर कब आएगा, कैलकुलेट करो खुद, अप्रैल मई जून, मतलब पहला क्वार्टर ड्यू कब होगा, 15th ऑफ जून, ठीक है।
जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब दूसरा कब आ जाएगा 15 सितंबर। देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब तीसरा क्वार्टर कब आ जाएगा 15 दिसंबर। देन जनवरी फरवरी मार्च, यानी लास्ट क्वार्टर क्या आ जाएगा 15 मार्च। ये आपके आगे 4 ड्यू डेट्स ऑफ पेइंग एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 209 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 209 सॉरी 211, ये सेक्शन 211 में लिखा है। 209 में तो आपका कैलकुलेशंस है, सेक्शन 211 में ये मेंशन किया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के, ठीक है, कि आपका ड्यू डेट्स क्या होना चाहिए। 208 में एडवांस टैक्स की मतलब क्या बोलते हैं स्कीम है कि अगर 10,000 से ज़्यादा हो गई तो आपको देना पड़ेगा टैक्स, एडवांस टैक्स। 208 में आपका प्रोसीजर है कि कैसे कैलकुलेट होता है, जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, जीटीआई में से डिडक्शन माइनस टोटल इनकम, देन टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो प्रोसीजर्स है पूरा। देन उसके बाद 210 में आपका प्रोसीजर्स ऑफ पेइंग एडवांस टैक्स है, वो अलग है, थ्योरेटिकल कंटेंट है वो। और 211 में आपके ड्यू डेट्स है कि आपका क्या आपको पे करना है। हालांकि सेक्शन आपको बीकॉम वालों के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 आपका क्या है, ड्यू डेट्स है एडवांस टैक्स पे करने का, मतलब 15 जून तक आपको पे कर देना है, 15 सितंबर तक पे कर देना है, दिसंबर तक पे कर देना है और 15 मार्च तक पे कर देना है। नहीं करोगे पे, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट, जो हमारा अगला चैप्टर है। इसलिए मैंने बोला था ना, इंटरलिंक्ड करके पढ़ना है अपने को चैप्टर। तो एक खत्म करेंगे, इसी से रिलेटेड दूसरा पकड़ लेंगे, तो इसको भी नहीं भूलेंगे, वो भी रेडी हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया ड्यू डेट्स। अब पेमेंट कैसे करनी है, जैसे हमारा वही क्वेश्चन उठाता हूं मैं जो मेरा पिछला वीडियो में था, अगर नहीं देखा आपने तो जरूर देखना उसको, तो आपको आइडिया लग जाएगा टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 49036 था, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने क्या ले लेता है 49040, ये हमारा टैक्स लायबिलिटी आ गया था। टीडीएस उस क्वेश्चन में मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है, तो टीडीएस रहने दो। इसका मतलब ये वाला अमाउंट आपका पूरा का पूरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी है ना, यही पे करना है आपको यहाँ पे। तो अब ये वाला अगर आपको एडवांस में पे करना है, ये 10,000 से ज्यादा है, तो 4 डेट्स में आपको डिवाइड करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या इक्वली बांट देना है चारों में, नहीं। कैसे करना है देखो, सिंपल, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, बट कुछ लोगों को लगता है। ये अमाउंट जो है कितना है 49, यहां मैं लिखता हूं इसको 49040, है ना। इसको 4 हिस्से में बांट दो। क्या बोला मैंने, 4 हिस्से में बांट दो। पहला हिस्सा 15%, कितना, दूसरा हिस्सा 30%, कितना, तीसरा हिस्सा 30%, कितना, डबल कर दिया हमने, और लास्ट हिस्से में 25%। क्या बोला मैंने, पहला हिस्सा 15%, दूसरा हिस्सा 30%, तीसरा हिस्सा 30% और लास्ट में कर दो आप 25%। बोलो सर ऐसा क्यों, 15 25 कितने हो गए, 40 70 100, आपका टोटल 100% टैक्स क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। मैंने आपको पूरा पैसा पे करना है, तो 15% यहां पे कर दो, 30% यहां पे कर दो, 30% यहां पे कर दो और 25% यहां पे कर दो। तो आपको बताओ ड्यू डेट्स क्या आएगा, पहला ड्यू डेट क्या है, जून, है ना, 15th ऑफ जून। देन उसके बाद अगला ड्यू डेट क्या आएगा, सितंबर। देन उसके बाद अगला ड्यू डेट क्या आएगा, दिसंबर। देन उसके बाद अगला ड्यू डेट क्या आएगा, मार्च। मतलब जून में 15, ऐसे समझो 100 रुपया आपको देना है, जून में 15 रुपया देना है, सितंबर में 30 रुपया देना है, दिसंबर में 30 रुपया देना है और मार्च में 25 रुपया देना है। क्या बोला मैंने, जून में 15 रुपया देना है, सितंबर में 30 रुपया देना है, दिसंबर में 30 रुपया देना है और मार्च में 25 रुपया देना है। अब इसको मैं थोड़ा अलग तरीका से लिखूं, अप टू 15%, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब सितंबर में आप 30 रुपया दोगे तो आपके पॉकेट से कितना गया, 30 रुपया, बट सरकार के पास आपने कितना पैसा पे कर दिया, टोटल बताओ मेरे को। तो टोटल बोलोगे सर मैंने पहले 15 दे दिया था और सितंबर में 30 दिया, मतलब टोटल मैंने 45% तक दे दिया, यानी मैं अप टू 45%। जब दिसंबर में आप और 30 रुपया दोगे तो सरकार के पास टोटल कितना परसेंट पैसा आपका कलेक्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 45 यहां तक का, और उसके बाद और 30 ऐड हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अप टू 75%। और जब और 25 कर दोगे तो आपका क्या जवाब हो जाएगा कि आपने सरकार को अप टू 100% यानी पूरा टैक्स आपका पे कर दिया है। देखो लिखा मैंने 2 तरीके से है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, सिंपल, देखो ये वाला हमारा कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग, 49,040 है ना, डायरेक्ट इंटू करो 15%, तो आपका क्या जवाब आ जाएगा कि यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 7356, ठीक है। अगर हम लोग 49,040 का 30% कर देते हैं तो आपका जवाब आ जाएगा 14,712,
और अगर यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो यहाँ तो जवाब सेम ही होगा ना, 14,712। और अगर हम लोग 25% कर देते हैं तो हमारा जवाब हो जाएगा 12,260। 12,260। अब तीनों को जोड़ दोगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, आपका पूरा अमाउंट आ जाएगा 49040 आ जाएगा आपका जवाब, है ना। एक इंस्टॉलमेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, आपने जवाब दे दिया। अब ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट रेट सेंड हुआ कि कितना पैसा आप दे रहे हो, यहाँ पे निकाल रहे, यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे कि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास आपका जमा हो गया है। तो आपका कितना पैसा जमा हो गया, बोलोगे इस डेट तक 15% यानी 73, इस डेट तक 7356 रुपीज जमा हो गए हैं। इस डेट तक 14, आप डायरेक्ट करो 49,040 का 45%, तो आपका जवाब आ रहा है कि इस डेट तक 22,068 रुपए आपके जमा हो गए हैं, किसके पास, सरकार के पास। बट देखो ध्यान से, तो आपका मैंने ये दोनों का टोटल यहां पे दिख रहा होगा, 14,712 और 7,356 टोटल दिख रहा होगा ना, क्योंकि यहां भी हम लोगों ने टोटल कर दिया है। तो अब आपको तो लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालना है कि मेरे पॉकेट से कितना गया, यहां पे क्या दिख रहा है कि सरकार के पास कितना जमा हो गया, लेकिन आपको तो क्या कैलकुलेट करना है कि मेरे पॉकेट से इस इंस्टॉलमेंट में कितना गया। तो आप सिंपली कर देना, क्या, जितना टोटल दोगे पैसा उसमें से पिछला वाला अमाउंट को क्या कर देना, माइनस कर देना, 7356। तो आपका जवाब यही उठ के आ जाएगा 14,712। तो आपको यहां पे हम लोग को, अगर बुक्स में आप देखोगे तो आपको ऐसे प्रोसीजर है, ये भी है ऑल्टरनेटिव में, ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे बनाना ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी कि आपको इसमें क्या पता चल जा रहा है ना, आपने टोटल कितना सरकार को पे किया है, पिछले में कितना पे किया था, और इस इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया, तो ये बेटर थोड़ा लगता है। नेक्स्ट, अब क्या है 75% तक ना, तो 49040 का 75% कर दोगे तो आपका आ जाएगा 36,780। अब ध्यान से सुनो, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, ये इंस्टॉलमेंट, और ये इंस्टॉलमेंट आपने ऑलरेडी दे दिया है, सरकार के पास इतना जमा किया ना, और उसमें से ये और ये तो पैसा ऑलरेडी दे दिया, तो दोनों अमाउंट माइनस कर दो। तो कितना माइनस करोगे आप, बोलोगे सेकंड इंस्टॉलमेंट का 14,712 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 7,556 माइनस करो, तो आपका ये जवाब आ जाएगा ना कि दिसंबर में आपने 30 रुपया जमा दिया है। बट यहाँ तो आपका प्रोसीजर अलग है ना, यहाँ पे हम क्या बोले कि सरकार के पास आपने टोटल कितना जमा कर दिया, तो 45 पहले का और 30 नया वाला, हमने टोटल इतना जमा कर दिया था। लेकिन हमको तो एक्यूरेट यहाँ पे पता करना था कि हमारे पॉकेट से कितना गया है, इसीलिए हम लोगों ने अपने 2 इंस्टॉलमेंट्स को माइनस कर दिया, तो हमारा नेट अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, 100% वाले का कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ, अप टू 100% है ना, ये यहीं पे हो जाएगा। हाँ, लाइन थोड़ी सी, हाँ चलो यहीं पे कर देता हूँ। अब देखो 100% अगर मैं करूंगा इसका, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 49040 ही आएगा ना, 100% से इंटू करोगे तो आपका सेम ही जवाब आएगा। अब इसमें से ये वाला पैसा, ये वाला पैसा और ये वाला पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो गवर्नमेंट को, तो इस इंस्टॉलमेंट में कितना आपके पॉकेट से गया, तो आप तीनों इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो, 712, 712 और 7,356। तो आपका नेट आंसर आ जाएगा जो हम लोगों ने यहाँ निकाला है 12,260। ये हो जाएगा आपका जवाब। सिंपल, कि आपको करना क्या है, दोनों प्रोसीजर में देखो हम लोगों ने क्या क्या है, यहां पे हम लोग वो निकाल रहे हैं कि आपको हर इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना है, और यहां पे हम लोग पहले वो निकाल रहे हैं कि आपका इस इंस्टॉलमेंट में कितना इस इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा सरकार को चला जा चुका है, जिसमें से पिछला वाला अमाउंट माइनस कर दोगे तो आपका इस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि दिसंबर तक टोटल कितना गवर्नमेंट के पास गया, टोटल में से, टोटल 36,000 में से पिछला 2 इंस्टॉलमेंट माइनस कर दिया, तो हमारा इस मंथ का इंस्टॉलमेंट आ गया। यहाँ पे हम लोग निकालें कि टोटल हमारे इतना गवर्नमेंट को जमा दे दिया, जिसमें से पिछला 3 इंस्टॉलमेंट माइनस कर दोगे तो आपका इस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे करके आपको एडवांस टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल तरीका आपको बनाना कैसे, ये तो मैंने ऐसे ही रफली बताया, आपको बनाना प्रॉपर फॉर्मेट में, अभी मैं उसको बनवाऊंगा कि इसी चीज को मैं प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे उतारूंगा। एक चीज आपको बतानी है, आप ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये ऑल्टरनेट तरीका है कि 15%, 30%, 30%, 25% आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, बट ऐसे करके दिखाओगे तो ज्यादा आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसका फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट जो है बना लिया है। फॉर्मेट में क्या ही है, इसमें एक सिंगल लाइन सिर्फ ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम लोग डेट रखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ऑल्टरनेट तरीका, यहाँ पे दूसरा ऑल्टरनेट तरीका। तो डेट हमारा बताओ क्या है, 15 जून ना, 15th ऑफ जून। ईयर आप अकॉर्डिंगली मेंशन कर देना, जो क्वेश्चन में आपको ईयर दिया हुआ रहेगा। 15th ऑफ जून तक क्या बोला मैंने कि आपको 15% ऑफ 49040 है ना, पे कर देना है, जिसका जवाब आया था 7356। देन
अगर ऑल्टरनेट 2 से आप बोलो तो पहले इंस्टॉलमेंट में तो कुछ नहीं दिक्कत है, 15% ऑफ 49,040 रुपया, तो आपका जवाब आ जाएगा वही 7356। सेकेंड में जब आप 15 जुलाई अगस्त सितंबर में जब आप जाओगे, आपको ऐसी डेट कैलकुलेट करना है कि 3-3 महीना पे करके कर देना है। अच्छा, जब जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 30% ऑफ किसका, 49040 है ना, जिसका जवाब कितना आया था, 14,712 रुपया, 14,712 रुपये। करेक्ट, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। 49,040 इंटू 30%, हाँ, और अगर 49,040 का 25% भी निकाल लूँ, 12,260 आया था हमारा। ठीक है, चलो। अच्छा, 15 दिसंबर क्या हो जाएगा, 30% ऑफ 49,040, तो इसका भी जवाब सेम ही आएगा, 14,712। और अगर मैं यहाँ पे 15 मार्च कर दूँ तो आपका जवाब सेम आ जाएगा क्या, 25% ऑफ, ऐसे उतार दोगे आप सेम टू सेम 040 और यहाँ पे लिख दोगे 12,260। ऐसे ही बनाया था हम लोगों ने, फॉर्मेट थोड़ा एक दे दिया अच्छा सा। ऑल्टरनेट 2 में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बोला था 45% ऑफ 49,040 माइनस, है ना, पुराना वाला। तो अच्छा, अगर आप चाहो तो ऑफ कोई जगह पे आप मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हो, 30% है ना, तो आपको ऐसे भी दे सकते हो। तो ऑफ और माइनस कर दोगे आप पुराना वाला अमाउंट ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ये निकालना है कि टोटल सरकार के पास कितना जमा हुआ और जिसमें से पहले मैंने कितना भर दिया, तो हमारा इस इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कितना है, 14,712। देन आपका यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम लोग सेम कर देंगे 75% ऑफ 49,040, जिसमें से मैंने पहले 2 इंस्टॉलमेंट भर दिया है, एक 7356 वाला और एक 14,712 वाला। तो हमारा जवाब क्या है, 14,712। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि हमको क्या लेना है, 100% ऑफ 49,040 माइनस 7356 माइनस 14,712 माइनस 14,712, तो आपका जवाब आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा 12,260। ठीक, तो आप चाहे ऐसे दोनों तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ निकालना आपको बताया कि एडवांस में आपको कितना टैक्स पे करना है। ये 4940 कैसे आया, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आई बटन पे आ रही होगी, एक बार फिर से आप उसको जरूर चेकआउट करें, कि उसमें हम लोगों ने सीखा है कि इस टैक्स लायबिलिटी को निकालते कैसे हैं, स्लैब रेट्स वगैरह लगा के। और मैंने एक और बात आपसे शेयर की थी कि एक वीडियो हम ऐसी बनाएंगे, मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें सिर्फ स्लैब रेट डिस्कस करूंगा कि 2.5 लाख से कितना तक इनकम टैक्स क्या प्रोसीजर है ना, सब लेके उसमें कैलकुलेट करूंगा। उसमें एक और सेक्शन है 115 BAC वाला, उसको भी डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, तो उसके लिए भी आप उसको भी देख लेना। तो ये आपका बेसिकली होगा क्या, एडवांस टैक्स निकालने का तरीका। अब यही है, इसके बाद क्या करना है अपने को, अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते या आप टैक्स पे नहीं करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट के रूप में पेनल्टी देनी पड़ती है। क्या देना पड़ता है, पेनल्टी देना पड़ता है। तो वो पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होती है, वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम लोग अपने अगले आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more updates on